अच्छा, आज की जो वीडियो ना काफ़ी थोड़ी डिफरेंट सी होने वाली है। लेकिन वो रहेगी तो देखो फिलॉसफी के दायरे में, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जहाँ भी थिंकिंग है वहाँ पे फिलॉसफी होती है। एंड भाई मैं बिना कुछ भी सोचे समझे तो बोलूंगा हो नहीं। इवन तो मैं गलत सोचूं लेकिन वो सोचूंगा। सो ये काइंड ऑफ फिलॉसफी कैटेगरी में आएगा। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है मैं बता दूं कि किस चीज़ की होगी। मैं ना आपको ना कुछ है ना लाइफ के लेसन दूंगा जो सो फार मैंने गेन करे हैं। मेरे को अभी जीते जीते 19 साल हो चुके हैं। सो मैंने क्या सीखा है अपने 19 सालों में। एंड काफी लाइफ बदली भी हुआ है मेरी फिलोसफी पढ़ने के बाद। तो मैं उसके बाद ही बताऊंगा कि भाई मैंने इसके बाद क्या सीखा है। सो बेसिकली यही रहने वाला है कि भाई मैं आप लोगों की हेल्प करूं। जिन चीजों की मेरी एक्चुअल में हेल्प हुई है मैं वही बताऊंगा आपको पहले। एंड जो मुझे लगता है पोटेंशियल है जिनके पास हमारी मदद कराने का, आपकी और मेरी, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। सो यही रहेगा आज की इस वीडियो में। तो फिर बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि भाई है ना कभी भी बिटर मत बनना। अब देखो, बिटर बनने से मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लो ये आपके घर वाले हैं, आपसे कहते हैं कि बेटा अच्छी जॉब वगैरह पे जा, पैसे कमा, खुद भी खुश रह, हमें भी खुश रख। लेकिन वो, अगर मैं आपको पता है एक मजे की बात बताऊं, वो है ना पता है भगवानों की पूजा करते हैं ये जो भगवान होते हैं। एंड ये जो हमारी ये होता है ना काम क्रोध लोभ मोह माया, ये भाई पैसा भी एक तरह से उन्हीं पांचों में से किसी एक के अंदर फॉल होता है, मतलब उसी के अंदर आता है। लेकिन ये सब पढ़ते हैं लेकिन ये खुद फॉलो नहीं करते हैं। सो बेसिकली ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई जब भी आप है ना किसी अमीर आदमी को देखते हैं तो ये उसके खिलाफ है ना किसी भी तरह की है ना हेट मत पालना अपने अंदर। बिकॉज क्या होता है जब आप है ना किसी के प्रति हेट करते हो, यार आपकी जो लाइफ है ना इससे ना काफी हार्ड सी बन जाती है टू बी ऑनेस्ट। एंड अब देखो आपको मैं कितना भी कह लूँ कि भाई मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, जो जितने कम में खुश रहता है वही महान बोला जाता है। यार ऐसा कुछ नहीं है यार, ये कहीं लिखा नहीं है कि भाई आपको है ना अपनी लाइफ कम में ही गुजारनी है। यार अब मैं आपसे ये कहने लगूँ कि भाई एक ही लाइफ है, भाई ज्यादा से ज्यादा में गुजारो ना, बिकॉज ये तो दोबारा नहीं मिलने वाली है। अब मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ, लेकिन अब ये सिर्फ है ना पर्सपेक्टिव का फर्क रह जाता है। लेकिन हमारे माँ बाप ये कहते हैं कि भाई पैसे वगैरह कम कमाओ लेकिन खुश रहो, लेकिन यार नहीं, उन्हें अल्टीमेटली चाहिए तो ज्यादा ही, क्योंकि भाई दो पैसे आते हुए घर में किसी को बुरे नहीं लगते। तो इसलिए भाई अगर हमें किसी चीज पे अमल करना ही है तो भाई ज्यादा से ज्यादा करते हैं ना, मतलब भाई अपना पूरा मैक्स पोटेंशियल लगाते हैं ना। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तो भाई अपनी मनी पे फोकस करा करो, क्योंकि यार ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई कुछ बोले चाहे ना बोले। एंड बस यही था पहला पॉइंट कि भाई कैसा आपको कभी बिटर नहीं होना अमीर लोगों को देख के। इंस्टेड ऑफ आपको ना उनसे है ना वो लेनी है इंस्पिरेशन। जैसे मान लो कि भाई आज कोई एक भाई बहुत बड़ा अमीर आदमी है, मान लो बिल गेट्स ही है, जिसकी भाई आजकल काफी चर्चे भी है कि भाई ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अभी क्या होगा, जो ये है ना न्यूबीज है, ये पता क्या कहेंगे कि भाई बिल गेट्स तो इतना बेकार है भाई, पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाता है। यार नहीं, वो सिर्फ एक उसकी क्वालिटी है कि अब वो कैसा कर रहा है। लेकिन उसने भाई कैसे अमीर वगैरह बनाया, उसने भाई कितनी मेहनत करी, आप उसके अच्छे गुण देखो। क्योंकि भाई देखो, आपका जो मेन मकसद ये होना चाहिए कि भाई आप है ना किसी बंदे से अच्छी बातें ले लो, एंड बुरी भाई फिर चाहे भाड़ में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मेक श्योर करो कि भाई आप है ना अच्छा ले रहे हो, क्योंकि बुरी तो भाई बाद की बात में देखी जाएगी, भाई मैटर जो करता है वो सिर्फ अच्छा मैटर करता है इन माय ओपिनियन। सो दैट्स व्हाई आप है ना कभी भी किसी अमीर आदमी को देख के बिटर मत हो जाना, ये भाई बहुत बुरा होगा आपकी खुद की ग्रोथ के लिए। बिकॉज अमीर आदमी के पास पैसा होता है, एंड अगर आप भाई उस अमीर आदमी को हेट करते हो तो भाई कहीं ना कहीं आपको है ना यही हेट होने लग जाएगा कि भाई वो अमीर क्यों है पैसे से। सुबह आपको ना अनकॉन्शियसली भाई आपको ना पैसे के टुवर्ड्स भी हेट होने लगता है, अगर बहुत ज्यादा पैसा हो बेफालतू में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज भाई ज्यादा पैसा कोई बुरा नहीं होता, आपके लिए वो हमेशा भला ही करेगा जब तक आप जी रहे हो। एंड यही था पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट अब मैं आपको बताता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। देखो, जब मैं स्टार्टिंग में फिलोसफी पढ़ी थी पिछले साल, मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि यार अब तो बस यार यही लाइफ है, अब भाई मैं बस पढ़ूंगा एंड भाई लिटरली दैट इज इट। कहीं भाई नौकरी वगैरह कर लूँ, कुछ छोटे मोटे काम वगैरह करके कुछ हजार की नौकरी कर लूंगा, एंड भाई मैं खुश रहूंगा, बिकॉज मैं ना रात को बुक्स पढ़ा करूंगा। लेकिन अब भाई एक साल बाद मुझे है ना थोड़ी लाइफ की है ना रियलिटी थोड़ी झलकने लगी है। बिकॉज देखो, फिलोसफी पढ़ना है कि मेरा फेस था, लेकिन भाई रियलिटी तो भाई आपको बिना बताए आती है ना भाई, वो ऐसा थोड़ी ना कि भाई आपको बता करके हिट करेगी। क्योंकि मैंने देखा कि यार जो मुझे बनना है, पहली बात तो मुझे बनना है प्रोफेसर फिलोसफी में, कॉलेज में किसी अच्छे से। सो इसके लिए मुझे लग जाएंगे कम से कम भी 10 साल, अगर मुझे एक्चुअल में बनना है, इस फील्ड में जाना है। सो भाई देखो, 10 साल तो यार मैं घर बैठ के खाने से रहा, एंड भाई बस मेरा किताब वगैरह पढ़ूं यार, इससे सब तो काम नहीं चलेगा। सो क्यों ना यार मैं अपने इन 10 सालों को भाई यूटिलाइज कर दूं अच्छे से, ताकि भाई मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो। क्योंकि भाई देखो, आप है ना कितना भी कुछ बोल लो, कितना ही बुरा बोल लो पैसों के बारे में, लेकिन यार पैसा कभी बुरा नहीं होता है।
इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि भाई कब आपके हाथ में पैसा है एंड भाई आप उसकी तारीफ करने लग जाओ, क्योंकि भाई जब तक जिसके हाथ में पैसा नहीं आता, उसके हाथ में पैसा इसलिए नहीं आया, यकीन मानो ना मानो, क्योंकि भाई वो उसकी अब तक बुराई करता है। अगर भाई वो उसके अच्छे एस्पेक्ट्स देखता, भाई उसकी तारीफ करता, सो भाई मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता कि भाई आपको ना नेचर में भाई वही अवेंडेंस में देने में जुट जाती है। लेकिन अगर आप भाई उसके खिलाफ भाई गलत ही परसेप्शन पाल लोगे, फिर आप भाई चलोगे भी उस राह पे कि भाई आपको भाई पैसे कमाने ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई मैंने जब भाई फिलोसफी पढ़ी थी, तो मुझे ऐसा हो गया था कि भाई पैसा ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन यार जब मैंने देखा यार, ये सब कुछ तो पैसे से आता है। अगर मान लो भाई कल को मैं गंजा हो जाता हूँ, बिकॉज अगर भाई मुझे मेल पैटर्न बॉन्डनेस से जूझना पड़ गया, तो मैं कल को गंजा हो गया, तो यार इवन दो भाई मुझे है ना फर्क नहीं पड़ता गंजेपन से, आई एम जस्ट कम्प्लीटली फाइन। लेकिन क्या भाई ये समाज मुझे जीने देगा? क्योंकि मुझे तो पता है भाई फ्यूचर में अगर भाई मैं गंजा भी हो गया, तो भाई जो मेरी अपॉर्चुनिटीज भी है भाई उन पे एक्चुअल में फर्क पड़ेगा। क्योंकि भाई ये है ना, लोग कुछ भी बोले कि भाई गंजेपन में कोई बुराई नहीं है, तो होता ही है, सबको होता है। हाँ ठीक है, सबको होता है, ये बात तुम सच बोल रहे हो, लेकिन तुम एक चीज झूठ बोल रहे हो कि भाई हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज भाई अगर मैं कल गंजा होके भाई कहीं भी जॉब का ट्राई करता हूँ, तो यकीन मानो ना मानो भाई मुझे ना काफी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। एंड अगर भाई मैं कुछ ट्रीटमेंट के लिए भी जाता हूँ, जैसे मान लो भाई डर्मा रोलिंग हो गया, मिनॉक्सिडिल हो गया, फिनेस्ट्राइड हो गया, एंड लास्ट जो एकदम सबसे एंडिंग पॉइंट बचता है भाई, वो ट्रांसप्लांट हो गया, या थोड़ा उससे पीछे हेयर पैच हो गया। सो आप देखो क्या, जितने भी ये भाई सारी चीजें हैं, इंक्लूडिंग मेडिकेशंस ऑल्सो, ये भाई सब तो भाई पैसे से आती है यार। तो भाई तुम क्यों बेफालतू में पैसे को नाम बदनाम कर रहे हो? सो भाई ना तो भाई कभी आप है ना पैसे को लेकर के बिटर बनो, एंड भाई ना ही आप भाई फिलोसफी पढ़ करके ऐसे हो जाओ कि भाई अब तो मुझे कम में बिताना है। देखो, मैं तो सबसे पहली बात है ना, कोई होता नहीं हूँ आपको बोलने वाला कि भाई आप कम में बताओ। ठीक है यार, आप बिता लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो भाई ऐसा मानता हूँ, जब से भाई मैंने नीचे को पढ़ना शुरू करा, उसकी बुक है दस पुग ज़राथुस्त्रा, उसमें हमें बताया गया है कि भाई हम जो इंसान होते हैं ना, वो ना कुछ होते नहीं है, ये जो कि काफी अच्छी बात है। हम जो बोलते हैं ना, हम भाई आदमी है, हम मर्द है, चलो ये तो ठीक है क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन मैं आदमी ही नहीं हूँ, मैं उससे ऊपर भी कुछ हूँ। एंड मैं उससे ऊपर क्या हूँ, समथिंग एल्स, जो मुझे बनना बाकी रह गया है। मतलब मैं एज अ मैन, मैं सिर्फ एक चीज हूँ जो समथिंग बिग में इवॉल्व हो सकती है, मतलब उसके पास वो पोटेंशियल है। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि भाई जहां मैं हूँ मुझे वहां पे स्टक नहीं रहना है। जैसे मान लो कि भाई मैं अभी है ना कमरे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, सो भाई मेरा ड्रीम है कि यार मेरे पास मेरा खुद का स्टूडियो हो, या उससे पहले भाई छोटा ड्रीम मेरा ये है कि भाई मेरे को एक फोन चाहिए अच्छा कैमरे वाला, एंड भाई अच्छी लाइटनिंग वाला कमरा चाहिए। एंड भाई ये जो देखो बाहर डॉगीज भौंक रहे हैं, ये मुझे कुछ ऐसा कमरा हो जहाँ पे भाई मैं साउंड को अच्छे से अंदर ही अंदर रख पाऊँ, मतलब बाहर की साउंड अंदर ना पाए एंड भाई अंदर की बाहर ना जा पाए। बेसिकली साउंड प्रूफ कमरा, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये सब देखो पैसे से आता है, एंड इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि भाई जब तुम्हारे पास पैसा आता है यार, तुम्हें ना फिर भाई अपने ना स्टैंडर्ड्स भी उसी तरह से सेट कर लेते हो जैसे जैसे भाई आपके पास पैसा आता है। अब देखो, मैं जैसे अपनी बात करूँ यार, मैं हूँ एक बिलो मिडिल क्लास वाला बंदा, तो यार क्या मैं किसी ऐसे के पास रह लूंगा भाई जिसका लाइफस्टाइल मेरे से भी खराब है? देखो यार, अगर मेरा जो लाइफस्टाइल है किसी से अच्छा है, तो यार मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। लेकिन अगर भाई किसी का लाइफस्टाइल मेरे से अच्छा है, तो भाई मुझे थोड़ी शर्म सी आएगी उसके साथ रहने में। सो इसलिए यार मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ, एंड भाई आगे बिलीव करता हूँ कि यार आपको है ना हमेशा ट्राई करनी चाहिए कि भाई आप है ना असेंड करो लाइफ में। असेंड का मतलब आप है ना आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, एंड वो हर चीज से हो सकता है। भाई मान लो फेशियली अट्रैक्टिवनेस से हो गया, भाई आपकी ग्रूमिंग से हो गया, हेयर से हो गया, हाइट से हो गया, एंड ऑल दैट स्टफ, जो भाई फेशियल फीचर्स होते हैं तुम्हारे, तुम्हारी मनी होती है। एंड अगर आप इन सब चीजों को अपग्रेड करते हो तो भाई आपकी लाइफ है ना डेफिनेटली बेटर होती है, इसमें भाई कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई देखो, अब एज अ पर्सन हु रीड्स फिलोसफी एंड लव्स फिलोसफी, तो देखो मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। ना तो भाई बाल मैटर करते हैं मेरे हिसाब से, ना रंग, ना कद, ना काठी, ना ये तुम्हारी ग्रूमिंग की आदत है, या फिर तुम्हारा गोरापन, सावलापन, तुम्हारी शक्ल कैसी है, अच्छी है घटिया है, आई डोंट रियली केयर यार। द ओनली थिंग आई केयर अबाउट इज भाई जस्ट मनी, एंड भाई जो तुम्हारी जो तुम्हारा एक्चुअल में काम है। जैसे भाई मेरा काम फिलोसफी पढ़ने का है, एंड भाई आप लोगों को पढ़ाने का है। पढ़ाना तो क्या है, एक तरह से भाई आप लोगों के साथ थोड़ा ज्ञान शेयर करना, ये मेरी हॉबी है। सो बस मुझे ये करना पसंद है। लेकिन अब जो पहली वाली हॉबी है इसके ऊपर सब कुछ आधारित है, मतलब पैसे के ऊपर। देखो, अगर मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, तो यार मेरे जो चांसेस है पैसे कमाने के, वो वो काफी कम हो जाते हैं, अगर मैं देखा जाए तो। देखो, एक नीश होती है जहाँ पे भाई तुम गंजे होकर भी वो हो सकते हो, क्या नाम, सक्सेसफुल। गंजे हो, तुम नाटे हो, काले हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, ये एक स्पेसिफिक नीश होती है। लेकिन वहां पे जाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आपको भाई कम मेहनत करके, या फिर कह लो एफर्टलेसली पैसा कमाना है, फिर कह लो लाइफ में तुम्हें कुछ करके दिखाना है। सो उसके लिए यार आई थिंक इट इज ऑलवेज अ बेटर साइड टू बी इन, जहाँ पे भाई
काफी अच्छे कद-काठी वाले गोरे-चिट्टे हैंडसम लड़के हो, तो भाई आपके लिए लाइफ को जीना और भी ईज़ी हो जाता है। सो ये मैं मानता हूँ। एंड भाई ये ये 2 काफ़ी बड़े मैंने अब तक लेसन लिए अपनी लाइफ में। आफ्टर आई वुड से कि भाई रीडिंग फिलॉसफी लास्ट ईयर बिकॉज़ पिछले साल मिड में यार मेरे को ना थोड़ा-सा हेयर में इश्यू आने लग गया था, तो भाई मैं ना सीरम वगैरह लेकर के आया था, तो अब देखो वो पैसों का आया था। सो भाई अब मुझे वहाँ से पता लगा कि पैसा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मैं कितना भी कुछ कहूँ, लेकिन इट इंडीड इज़ इम्पोर्टेंट। एंड दूसरा ये जो मुझे लेसन मिला बाद में कि भाई मेरे पास तो भाई अब इतने पैसे नहीं है कि भाई अगर मैं मुझे कहीं डर्मा रोलिंग की ज़रूरत पड़ जाए, मिनॉक्सिडिल की, यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि भाई मैं इन पे खर्चा कर पाऊँ। सो इसलिए मुझे फिर एक चीज़ से ये होने लगा कि भाई ये जो लोग अमीर लोगों का मज़ाक उड़ाते हैं, ये इसलिए उड़ाता है बिकॉज़ यार ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं एंड इनसे भाई खुद तो पैसा कमा नहीं, अभी उसकी मज़ाक लेते हैं। सो यस ये थे आज की इस वीडियो में 2 बड़े लेसन जो मुझे महसूस हुए कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिन्हें मुझे लगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, अच्छे से इन्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाकी वंस अगेन रिमाइंडिंग यू कि भाई अगर आपको स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है किसी भी तरह के वोल्वो, मित्सुबिशी एंड कोहलर से संबंधित इंजन वगैरह के, अगर आपने देखे हो फॉर एग्जांपल हॉस पाइप हो गया, क्लैंप हो गए, रेडिएटर्स वगैरह हो गए एंड ऑल दैट स्टफ, ये जो फ्यूज़ वगैरह होते हैं, अगर आपको ये सब चाहिए तो आप भाई मैं पिन कमेंट में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर भाई आपको कुछ ज़्यादा ही डीपली जानना है तो भाई वहाँ पे गिवन वेबसाइट में मेल का भी वो होगा ऑप्शन एंड भाई फ़ोन नंबर का भी होगा, आप भाई डायरेक्ट जाकर के उनसे बात कर सकते हैं। एंड बाकी यस यही कहना चाहूँगा आज की इस वीडियो में, पसंद आता तो आप बताना कमेंट्स में एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड कीप रीडिंग।